हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह तो आप लोग को याद ही होगा कि 13 अप्रैल 1919, ठीक ना, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पूरे जो है भारतीयों के दिलों को दहला देने वाला यह एक ऐसी घटना थी जिससे कि पूरे भारतीय दुखी हुए थे। चलिए आज हम लोग जानेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। एकदम आसान सी भाषा में होगा। अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो आप लोगों को जरूर जानना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कि क्यों हुआ था। तब आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप जीवन में कभी भूल नहीं सके और दूसरों को भी समझा सके बेहतर तरीके से। तो देखिए यह कहानी उन दिनों की है जब बैसाखी का दिन, ठीक ना, पंजाब के अमृतसर शहर में सभी भारतीय क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। ठीक, दो चीजें समझनी होगी कि आखिर वहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए थे। तो बैसाखी का दिन था, वहाँ पर जो है पंजाब के अमृतसर में वहाँ पर लोग पर्व मनाने के लिए भी इकट्ठा हुए थे। ठीक ना, किस लिए, तो पर्व मनाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में कि एक बाग बनाया गया है, ठीक ना। इस बाग में भारतीय जो है क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक, और जाकर के ये बाग में तो भारतीय आए हुए थे पर्व मनाने के लिए क्योंकि वैसाखी का दिन था। और एक वजह था कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी को लेकर के उनको छुड़ाने के लिए जाकर के भी यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। अब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी क्यों की गई थी, कैसे हुआ था, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा कि उसी वक्त जो है एक कानून को लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक ना, रॉलेट एक्ट, जिसे हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। फिर उसके बाद ना वकील होता था, ना दलील होता था, ना सुनवाई होती थी। सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, तो उस पर कार्रवाई किए जाते थे, ठीक ना, उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। इसलिए उसे काला कानून भी कहते हैं और रॉलेट एक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो कोई भी पूछे कि रॉलेट एक्ट क्या है और काला कानून क्या है तो आप बता दीजिएगा। तो उसी के तहत क्या होता है ना कि इस एक्ट के तहत क्या होता है, काला कानून के तहत क्या होता है कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक ना। तो सभी भारतीय क्या होते हैं कि इस जो है बाग में, जलियांवाला जो बाग था, ठीक ना, वहाँ पर 13 अप्रैल के दिन, ठीक, सभी लोग क्या होते हैं कि यहाँ पर आकर के मीटिंग कर रहे होते हैं कि आखिर जो है उन दोनों भारतीयों को कैसे छुड़ाया जा सके। ठीक, इस चीज़ के लिए तो यहाँ पर सभी लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। लेकिन इसी में से क्या होता है कि एक गद्दार निकल जाता है, हंसराज। याद रखिएगा क्योंकि हम लोग भारतीय जो है अंग्रेजों से हारने की वजह जानते थे क्या होता था, तो हम लोग से भी कुछ गद्दार निकल जाता था जिसकी वजह से आज जो है हंसराज के बारे में आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। वो एक ऐसा गद्दार था जो कि जनरल डायर को जाकर के पता देता है कि जो है भारतीय आपके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, तो मीटिंग कर रहे हैं, एक सभा कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ही जनरल डायर को पता चलता है तो याद रखिएगा यहाँ पर जनरल डायर में दो गो था, एगो जनरल ओ डायर था, एगो जनरल आर डायर था। जैसे ही जनरल ओ डायर को पता चलता है तो जनरल ओ डायर क्या करता है कि जनरल आर डायर को आदेश दे देता है, ठीक, कि तुम क्या करो, तो अपने सैनिकों के साथ लेकर के जाओ। ठीक, वह क्या करता है कि देखिए इस बाग में एक छोटा सा पतला मुंह वाला रास्ता था जिसमें से बहुत सारे लोग आ जा नहीं सकते थे, ठीक ना। यहाँ पे एक कुआं बनाया गया था, इस कुआं में क्या कर रहे थे, तो एक कुआं था, ठीक ना, और भीड़ बहुत सारे थे, बाग था। ठीक, आप सोच सकते हैं कि जब जैसे ही क्या होता है कि जनरल वो दे देता है जनरल आडायर को, तो आडायर अपने सैनिकों के साथ जाता है और इस जो है बाग में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लाइने से अपने सैनिकों को खड़ा कर देता है और क्या करता है कि गोलियां चलाने की आदेश दे देता है। लोग क्या होते हैं ना, उसके सैनिक अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पल भर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक, यहाँ पर कुआं था, कुछ लोग कुआं में भागने की कोशिश किए, कुछ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश किए, लेकिन फिर भी बच नहीं पाए, ठीक ना। इसमें जा करके अंग्रेज के द्वारा एक कमेटी बैठाई गई थी, हंटर आयोग। तो हंटर आयोग में उन लोगों ने बताया कि 300 जाकर के 79 लोग मारे गए, ठीक, जो कि उन्होंने गलत रिपोर्ट दिया था। जाकर के फिर हम लोग भारतीयों के द्वारा एक कमेटी बैठाई गई, ठीक ना, तो उसमें पता चला कि 1000 से अधिक लोग क्या हुए हैं, तो मारे गए हैं, और 1500 से अधिक लोग क्या हुए हैं, तो जाकर के घायल हुए। सोच सकते हैं कि वहाँ पर करीब करीब
क्या हुआ कि 1000 से भी लोग अधिक मारे गए थे। अब 15,000 से अधिक लोग घायल हुए थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा गलत रिपोर्ट दिया गया और बताया गया क्या कि 379 लोग ही वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मारे गए हैं। ठीक, फिर क्या हुआ होता है कि जनरल ओ डायर तो गोली चलवाता है आ डायर के द्वारा। तो आ डायर क्या होता है तो फिर जाकर के जैसे सभी चीज़ों की पता चलती है तो जनरल आ डायर को पद से हटा दिया जाता है। तो कुछ दिनों के बाद जैसे 2-3 सालों के बाद क्या होता है कि जनरल आ डायर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस भीड़ में से एक बच्चा था, ठीक है ना, जिसको एक बदला की भावना जो है उनके शरीर में क्या हो रहा था तो पनप रहा था। ठीक, जैसे कि देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा इसमें से थे जो कि उधम सिंह, आप नाम सुने होंगे उधम सिंह का, ठीक है ना, जो है वो अपने माता पिता के साथ भी वो भी इस भीड़ में आए हुए थे। ठीक, होता क्या है कि उनके माता पिता की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन उधम सिंह बच जाते हैं। बचने के बाद क्या होता है कि 1940 में, कब याद रखेंगे, 1900 जा करके 40 में जनरल वो डायर को क्या करते हैं कि लंदन में उसके घर में ढुक करके गोली मारते हैं। ठीक ना, तो ये जो थे जनरल ओ डायर को मारते हैं कौन तो उधम सिंह, यानी कि 21 साल के बाद आप सोच सकते हैं कि 21 साल तक ला उनके जो है ना दिलो दिमाग में किस तरह की जो वो घटनाएं जो है चल रही थी कि किस तरह से हम बदला ले सके। ठीक ना, यानी कि खून का बदला खून से लिए थे कौन तो उधम सिंह ने जाकर के 1940 में गोली मारे थे जनरल ओ डायर को। ठीक ना, जाकर के ये चीज को याद रखेंगे। तो यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। थोड़ा सा और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें एक दरवाजा होने की वजह से क्या हुआ कि लोग बाहर नहीं आ पाए थे। ठीक, इसलिए बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा तो आपके परीक्षा के लेकर के कुछ चीज़ें हैं कि 13 अप्रैल 1919 जो था पंजाब के अमृतसर शहर था, वैसाखी का दिन था, पर्व भी उस दिन मनाया जाता है। ठीक, इसलिए वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। फिर स्थान अमृतसर पंजाब वगैरह बताया। रॉलेट एक्ट के विरोध में जाकर क्या किया गया था, वह एक मीटिंग रखा गया था जो कि नेताओं की गिरफ्तारी, अभी तो बताया कि नेताओं की गिरफ्तारी यानी कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी, जिसकी वजह से आदेश किसने दिया था तो जनरल डायर ने, यानी कि वो डायर ने आदेश दिया था आ डायर ने गोलियां चलाई थी। यह एक शांतिपूर्ण सभा थी। क्या थे, यह एक शांतिपूर्ण सभा। शांतिपूर्ण का मतलब समझ में आता कि इसमें किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा वाला बात विवाद वाली बात नहीं था। यहाँ पर लोग बैठ कर करके अपना मीटिंग कर रहे थे कि उन दोनों भारतीयों को कैसे छुड़ाया जाए या तो काला कानून को कैसे रोका जाए। फिर बिना चेतावनी के क्या होता है कि गोलीबारी होती है, लगातार फायरिंग होती है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। ठीक, ये चीज याद रखेंगे। फिर है क्या क्या तो हंटर आयोग की जांच बैठाई जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि उस वक्त क्या करते हैं तो लौटा देते हैं। ठीक, तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बच्चों कैसा लगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आप दूसरों को समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते हैं इतनी ही आसान भाषा में, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक ना, बैसाखी के दिन वहाँ पर दो कारणों से लोग जाकर के जमा हुए थे। वहाँ पर पर्व मनाई जाती है इसलिए भी हुए थे, और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी को लेकर के छुड़ाने के लिए एक सभा हो रही थी। तभी क्या होता है कि इसमें से एक जो है गद्दार निकलता है हंसराज, और वो क्या करता है कि जनरल डायर को जाकर के बता देता है। ठीक ना, जनरल डायर यानी कि जनरल ओ डायर जनरल आ डायर को आदेश देता है। वो क्या करता है कि जनरल आ डायर अपने सैनिकों के साथ इस बाग में आता है और अंधाधुंध गोलियां चलवा देती है। ठीक है ना, फायर करवाती है, जिससे क्या होता है कि हजारों लोग मारे जाते हैं और 1500 से भी अधिक लोग घायल होते हैं। ठीक ना, एक हंटर आयोग की जांच की जाती है, उसमें वो लोग अंग्रेज बताते हैं कि 379 लोग मारे गए थे, जो कि गलत रिपोर्ट दिया गया था। ठीक ना, इसी भीड़ में से एक जो बच गए थे उधम सिंह थे, जो कि 1940 में यानी कि 21 वर्ष के बाद जाकर के जनरल ओ डायर को क्या करते हैं जनरल आ डायर को क्या करते हैं कि जाकर के उनके घर में घुस कर लंदन में गोली मारते हैं। ठीक ना, ये थे। और जनरल ओ डायर को क्या होता है कि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ठीक ना, 2-3 वर्षों के बाद बीमारी होने की वजह से, इसलिए उसको नहीं मार पाते हम। ठीक है, फिर उस समय था क्या था रॉलेट एक्ट का भी विरोध किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर और नाइटहुड के महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि को क्या किए थे तो रिटर्न कर दिए थे। जैसे कि देख सकते हैं तो दिया हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर और नाइटहुड की महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि को रिटर्न कर दिए थे। तो यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बच्चों एक बार जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।
अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न आपके लिए एक एक लेकर के आ जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि आप सिर्फ सुन करके समझ करके याद कर सके और अपने दोस्तों को समझा सके और अपने एग्जाम में लिख सके। यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है सभी प्रश्न आप बना सकते हैं। धन्यवाद।